Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Wasim Khan, your biology teacher from Bishar Model School Voice 3. Welcome you all to biology class 8. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे बच्चों और अपने क्लास के लिए रेडी होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। लास्ट लेक्चर्स में बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस किया था और उसमें थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं उन टॉपिक्स को। तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि हम जैसे बाकी शोबों में प्रोफेशनल फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब्स और बिजनेसेस कर सकते हैं, इसी तरह एक बायोलॉजिस्ट बनने के बाद हम किस शोबे को जॉब के तौर पे, बिज़नेस के तौर पे इख्तियार कर सकते हैं, हम अपनी उसमें कैरियर, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो उसे बहुत सारे कैरियर्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहला कैरियर मेडिसिन एंड सर्जरी का पढ़ा था। आम अल्फाज में हमने इसको डॉक्टरी का शोबा कहा था। हमने कहा था कि जब हम क्या करें, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी FSC बायोलॉजी कर लें तो फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम मेडिसिन एंड सर्जरी के शोबे में जा सकें। हमने कहा था कि मेडिसिन का शोबा रिलेटेड है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से, बीमारी की तशख़ीस और उसका इलाज, ठीक है। और हमने कहा था कि सर्जरी में हम क्या करते हैं, बॉडी का कोई डिफेक्टिव पार्ट जिसमें कोई ख़राबी हो उसको काटते हैं, इसको जो है क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं, या उसकी हमने कहा था समटाइम हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जैसे हमने हार्ट की बात की थी। और ये दोनों कोर्सेज आप MBBS में पढ़ सकते हैं। MBBS को हमने क्या कहा था, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहा था। फिर जब आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी से फारिग हो जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन किसी स्पेसिफिक फील्ड में करें, या आप मेडिसिन शोबे की तरफ जाए, ठीक है, फिजिशियन डॉक्टर आप बने, या आप सर्जरी के शोबे में जाए, सर्जन डॉक्टर आप बने। इसके बाद हमने फिर बेटा नेक्स्ट जो कैरियर डिस्कस किया था वो हमारे पास था फ़िशरीज़ का। फ़िशरीज़ को हमने क्या कहा था, ये हमारे पास वो फील्ड है बायोलॉजी का, वो कैरियर है जो प्रोडक्शन ऑफ फिशेस से रिलेटेड है, जिसमें हम नस्ल अफजाइश करते हैं, उनकी बीमारियां देखते हैं, उनके जो आगे आने वाली नस्ल को कैसे अच्छे से बढ़ाया जा सकता है और उससे इकॉनमी हम कैसे ले सकते हैं। ये तमाम बातें फ़िशरी से रिलेटेड थी। फ़िश हैचरी से हमने बात की थी और फिर हमने फ़िशरी मैनेजर को डिस्कस किया कि कैसे एक बंदा फ़िशरी मैनेजर बन सकता है। तो जब हम अपनी डिग्री इन फ़िशरी स्पेशल जो है हमारे पास कोर्सेज़ होते हैं उसमें ले लें, या हम क्या करें, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री इन ज़ूलॉजी ले लें, तो उसके बाद भी हम फ़िशरीज़ में अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर ज़राअत का शोबा हमने पढ़ा था। तो हमने कहा था कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में FSC करने के बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर के कोर्स पढ़ाए जाते हैं, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा, या इसके साथ साथ एनिमल्स की जो हस्बेंड्री है, टेक केयर है, डोमेस्टिक एनिमल्स, उस शोबे में हम जा सकते हैं। इस तरह एनिमल्स के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, अद्वियात बनने के जो कारखाने हैं, उसमें एक एग्रीकल्चरिस्ट जॉब्स एंड बिजनेसेस कर सकता है। इसके साथ साथ फार्मिंग कर सकता है, गार्डनिंग कर सकता है, फ्रूट्स वेजिटेबल फार्म्स आप खोल सकते हैं, उसमें आप जॉब्स और बिज़नेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स में भी जॉब्स अख्तियार कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्लॉक पढ़ा था पेनिसिलिन के बारे में। तो हमने कहा था कि पेनिसिलिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एंटीबायोटिक को हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास वो मेडिसिन, वो ड्रग्स हैं जो अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो हिस्ट्री में पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो पेनिसिलिन था और 1928 में हुआ था, और इसको एक फंजाई से डिस्कवर किया गया था जिसका नाम पेनिसिलियम था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो कैरियर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड एनिमल साइंसेस। तो एनिमल साइंस को हमने क्या कहा था, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, आसान अल्फाज में हमने अपने आसानी के लिए ऐसे कहा था कि हमारे पास इस शोबे में जाने के लिए एक स्पेशल कोर्स किया जाता है और उसको हम कहते हैं DVM। जैसे हमारे पास ह्यूमंस का डॉक्टर बनने के लिए MBBS किया जाता है, इसी तरह एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए एक कोर्स किया जाता है जिसको हम DVM कहते हैं, उसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन।
तो एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंसेज में आप जो है कब जा सकते हैं, तो FSC बायोलॉजी करने के बाद आपके पास ये प्रोफेशन इख्तियार करने ये कोर्स पढ़ने का जो है इख्तियार होता है कि आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ और वहाँ से आप इस कोर्स की डिग्री ले लें। फिर उसके बाद आप जॉब्स कहाँ पे कर सकते हैं, सो आप वेटरनरी हॉस्पिटल एनिमल्स के डॉक्टर्स बन सकते हैं, हैवानात के जो अस्पताल होते हैं वहाँ जा सकते हैं, अद्वियात के कारखाने में जा सकते हैं, लाइव स्टॉक में जा सकते हैं और फूड मैनेजमेंट जो पेट्स की होती है उनमें आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने फिर शोबा पढ़ा दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हमने क्या कहा था, जब हम प्लांट्स को ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, पौधों को जब हम ज़ेब आराइश के लिए, शोशा के लिए हम आसान अल्फाज में के इस्तेमाल करते हैं तो इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं और उस शोबे के माहिर को हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। फिर इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी कि हम देखते हैं मुख्तलिफ़ पार्क्स में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, रोड साइड पर ये लैंडस्केप डिज़ाइंस देखते हैं, ज़ू चिड़ियाघर वगैरह हम जाते हैं तो हम देखते हैं प्लांट्स को मुख्तलिफ़ नक्शों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खूबसूरती से काटा होता है और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस उससे बनाए गए होते हैं। तो ये सारा शोबा हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। और हॉर्टिकल्चरिस्ट बंदा कब बन सकता है, FSC के बाद आप इसके प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, या अगर आपने अपनी डिग्रीज़ मास्टर्स जो है वो बॉटनी में की है, बैचलर्स बॉटनी में की है, तो उसके बाद भी आप इस शोबे को इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नर्सरीज़ पे हमने बात की थी ना, जो जिसमें छोटे प्लांट्स की नशोनुमा देखभाल की जाती है, सीड से लेकर एक छोटा नन्ना प्लांट बनने तक का सारा वो कैरियर उसका प्लांट का वहाँ देखा जाता है और इसको इस लेवल पे लाया जा सकते कि वो काश्त होने के काबिल हो, तो उन जगहों को फिर हम नर्सरीज़ कहते हैं। तो नर्सरीज़ में हम जा सकते हैं, गार्डन्स में हम जा सकते हैं, पेट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट में। तो ये तमाम जो है शोबे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हम फार्म्स रन कर सकते हैं और उसमें एज अ प्रोफेशनल जो है जॉब कर सकते हैं प्रोफेशन। फिर हमने फॉरेस्ट्री शोबा पढ़ा था, जंगलात का। तो मैंने कहा था फॉरेस्ट्री में जाने के लिए आप क्या होते हैं, मास्टर्स इन बॉटनी आप करते हैं या फॉरेस्ट्रीज़ के अपने स्पेसिफिक कोर्सेज़ भी होते हैं। और फिर आपका काम क्या होता है, एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर आप काम करते हैं और आपकी ड्यूटी जो है वो जंगलात की हिफाजत करना और उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसके साथ साथ जो और जंगलात है उसको उसकी जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म का जो हैबिटेट है, रहन सहन की जगह है, उसमें और मौके पैदा करना और बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करना। तो फिर बायोडाइवर्सिटी को हमने डिफ़ाइन ऐसे किया था कि हमारे पास ज़मीन पर जितने भी जानदारों के अक़साम है, वेराइटीज़ है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लास्ट जो हमने ब्रांच कैरियर डिस्कस किया था दैट वाज अ फार्मिंग। तो आसान अल्फाज में हमने क्या कहा था, जब हम फार्म खोलते हैं, मुर्गियों के फार्म, सब्जियों के फार्म, फ्रूट्स के फार्म, ठीक है, इसके साथ साथ कैटल फार्म्स, शीप्स और जो है बफेलोज़ और काउज़ और इनके फार्म्स, तो ये सारी ड्यूटी जो है फार्मिंग में होती है। फार्मिंग में आप कब जा सकते हैं, जब आपने प्रोफेशनल कोर्स एग्रीकल्चर में किया हो या एनिमल साइंसेज में किया हो, या अगर आपने मास्टर्स इन एग्रीकल्चर किया है तो भी आप इस शोबे में जा सकते हैं। और आप जो है अपने पर्सनल बिजनेस के तौर पे फार्म्स खोल सकते हैं और गवर्नमेंट लेवल्स पे आप जा सकते हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में और इस बहुत सारे शोबों में आप मुख्तलिफ जॉब्स एंड बिजनेसेस कर सकते हैं। फिर जो हमसे दो टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में रह गए थे कैरियर्स, इसमें एक फॉरेंसिक साइंस था और एक हेल्थ केयर था। फॉरेंसिक साइंस हम कैसे कहते हैं, तो फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट जो होता है वर्क विद द पुलिस डिपार्टमेंट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू डिस्कवर एंड प्रोसेस एविडेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स। आपने बेटा अक्सर ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा फॉरेंसिक साइंसेस के शोबे में काम करने वाले लोगों को, जब किसी जगह कोई हादसा होता है, कोई बम धमाका होता है, कोई डकैती वारदात होती है, तो वहाँ पे एक ख़ास टीम आती है जिसके गाड़ी पे लिखा होता है फॉरेंसिक लैब या लेबॉर्ट्री, और वो बिल्कुल डॉक्टर की तरह एक प्रॉपर गेटअप में आते हैं और इनकी ड्यूटी क्या होती है, बायोलॉजिकल एविडेंसेस को जमा करते हैं। ब्लड सैंपल्स वहाँ पे अगर कुछ पड़े हैं वो ले लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स को लेते हैं, बाल गिरा है किसी का, बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट वहाँ पर मिला, तो ये सारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस शवाहिद जमा करते हैं और इसके थ्रू जराइम की जो है तह तक पहुँचते हैं, मुजरिम को पकड़ने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस शोबे को हम कहते हैं फॉरेंसिक साइंसेज और इस बंदे को फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर और मास्टर डिग्री इन बायोलॉजी यू कैन ज्वाइन फॉरेंसिक साइंस, या इसके जो है फिर प्रॉपर कोर्स भी किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरियर है दैट्स कॉल्ड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर हम किसे कहते हैं, सो बायोलॉजिस्ट में डेवलप पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स टू डिफीट इलनेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस, अदर वर्क टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेयर एंड डेडली डिजीजेस सच एज डेंगू फीवर।
पब्लिक कैंपेन्स हम किसे कहते हैं बच्चों? तो आपने अभी रिसेंटली इस कोविड के सिचुएशन में देखा होगा, टीवी पे, अखबारात में, रेडियो पे, जगह जगह आपने बैनर्स देखे होंगे। लोगों ने क्या किया, स्पेसिफिक टीम होती थी डॉक्टर्स के और बायोलॉजिस्ट के, वो जगह जगह लोगों को क्या करते थे, आगाही देते थे, मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करते थे, लोगों को कहते थे हाथ साबुन से धोए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ वीडियोस पैगामात जारी करते थे, ऑडियो पैगामात जारी करते थे, अखबारात रिसालों में या जगह जगह बैनर्स लगाते थे और लोगों को हिदायत देते थे, बीमारी के मुतालिक लोगों को आगाह करते थे और उससे बचने के तौर तरीके बताते थे। तो ये सारी ड्यूटी हेल्थ केयर की होती है और ये भी आप मास्टर और बैचलर इन बायोलॉजी करें या आप बायोलॉजिस्ट हो, पहले से किसी भी शोबे में बायोलॉजी में आपने अगर काम किया है तो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है तो वो है 5 किंगडम सिस्टम। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था, जिसको हमने पेज नंबर 3 पे पढ़ा था और उसको हमने क्या कहा था, टैक्सोनॉमी कहा था। अगर आपको याद हो तो हमने इस वर्ड के 2 माने किए थे। हमने कहा था कि टैक्सेस का हम माना करते हैं अरेंजमेंट और नोमोस का हम माना करते हैं लॉज। तो हमने कहा था कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग्स, वो कायदे कवानीन जिसके तहत जानदार अशिया को क्लासिफाई किया जाता है और इनको प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो फिर हमारे पास जानदार जो है वो हमने कहा था कि एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। तो इन सब को अगर हम एक ग्रुप में डालें तो उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी आसानी के लिए, स्टडी में आसानी लाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने फिर इन तमाम जानदारों को मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरह से तकसीम किया। और फिर हमारे पास एक टाइम ऐसा आया है 1969 में, आप अपने बुक में ये करेक्शन करें, 1968 लिखा होगा, आप 1969 करें। हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने 1969 में तमाम जानदारों को 5 किंगडम सिस्टम में तकसीम किया। इनसे पहले कैरोलस लीनियस एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। लेकिन उस किंगडम सिस्टम में फिर ख़राबी आती, कमी आती, तो उसकी वजह से फिर एक नया सिस्टम मुतारिफ़ किया गया और इसको 5 किंगडम सिस्टम कहा गया। इसको 5 किंगडम सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि इस सिस्टम में तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स में, किंगडम हम कहते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो 5 किंगडम में तमाम जानदारों को तकसीम किया गया, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ 5 किंगडम सिस्टम। फिर 5 किंगडम में हमारे पास किंगडम मोनिरा या इसको हम किंगडम प्रोकैरियोटी कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और लास्ट वन किंगडम एनिमिलिया है। इस 5 किंगडम में करंटली जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई, इंसेक्ट्स, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के सब इस 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड कर दिए गए हैं। इससे पहले हम 2 वर्ड्स को डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि ये फिर हम बार बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो ज़रा हमें पहले से इनका अंदाज़ा हो। हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये वर्ड्स हम पढ़ेंगे इसलिए हम पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्रो का हम माना करते हैं बिफोर या विदाउट और कैरियो का हम माना करते हैं न्यूक्लियस। सो वो जानदार या वो सेल जिनमें क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स मिसिंग हो, ना हो, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और ऐसे जानदार को कहते हैं प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जबकि इसके मुकाबले में दूसरा हमारे पास वर्ड है यूकैरियोट। यू का हम माना करते हैं ट्रू और कैरियो का हम माना करते हैं न्यूक्लियस। सो वो सेल या वो जानदार जो यूकैरियोटिक सेल से बना हो या जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनील्स मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ऑर्गेनील से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है। ऑर्गेनिल्स हम कैसा कहते हैं बच्चों? तो हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था कि वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ें और सेल के अंदर जो और छोटे छोटे पार्ट्स है उसको हम ऑर्गेनिल्स कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिल्स सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो छोटे पार्ट्स हैं जिनसे सेल बना है, उनको हम सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले किंगडम की तरफ जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनिरा। अगर आपके पास अपने नोट्स मौजूद है तो वहाँ बहुत सिंपल तरीके से इन सबको डिफ़ाइन किया गया है।
अच्छा जी, पेज नंबर 23 पे देखें, किंगडम मोनेरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात क्या होगी, कैसे हम पहचानेंगे। तो इस किंगडम में जो है जितने भी जानदार हैं सब यूनिसेलुलर है और सिंपल माइक्रोस्कोपिक है, और इनको ज़्यादातर इनमें जो ऑर्गेनिज्म है बल्कि पूरे वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। दिस ऑर्गेनिज्म लेक का हम माना करते हैं एब्सेंट। इन जानदारों में क्या एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनील्स जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह कहते हैं। और इनका जो सेल वॉल होता है इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। अगर आपके नोट्स में मिसिंग है ये वर्ड तो कंप्लीट करें। दियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। इनका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना होता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, दे में भी यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। यूनिसेलुलर को हम कहते हैं वन सेल से जो बना हो, ठीक है। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक को हम कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। सो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। लेकिन कुछ इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खुराक बनाते हैं या कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो यूजुअली प्लांट्स में होता है, सनलाइट के ज़रिए अपना सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके खुराक बनाते हैं। और कीमोसिंथेसिस में किसी ख़ास केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और प्रोडक्शन ऑफ फूड किया जाता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, तो बैक्टीरिया है और सियानोबैक्टीरिया है। ये हमारे पास बैक्टीरिया का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो किंगडम है वो हमारे पास प्रोटिस्टा है या जिसको हम प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं। इसकी खुसूसियात क्या है, तो इस किंगडम में सारे जानदार यूकैरियोट होंगे। इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स है वो प्रेजेंट होगा। और फिर ये जो जानदार है या तो यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनी के शक्ल में रहते होंगे। और ये कभी भी डू नॉट फॉर्म टिश्यू। अगर आपके नोट्स में मिसिंग है तो ये जुमला कंप्लीट करें, दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। बहुत ज़्यादा जानदार इकट्ठे होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। हमने कहा था ना, सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनाता है, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे नहीं होगा। जब एक एक सेल वाले जानदार इकट्ठे होंगे, इनके ग्रुप से टिश्यू नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, कॉलोनी बनेगा। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर कॉलोनियल, ठीक है। तो कॉलोनी हम कैसे कहते हैं, जब ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स हैं लेकिन एक एक सेल पूरा जानदार है वो जमा हो तो इनके ग्रुप्स को फिर हम कॉलोनी कहते हैं, और ऐसे जानदारों को फिर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसकी मिसालों में क्लेमिडोमोनास और अमीबा है हमारे पास। फिर आगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सम प्रोटिस्ट और ऑटोट्रॉफिक। हमने कहा ना, ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हो। मीन्स इनमें क्या चीज़ मौजूद है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट की बॉडी में आप देखते हैं ना लीव्स में, तो इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है। और फिर सम प्रोटिस्ट और हेट्रोट्रॉफिक, वो जानदार जो अपना खुराक खुद न बना सकते हो, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। लेक मीन्स एब्सेंट, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और अपना खुराक नहीं बना सकते। और दे यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का क्या मतलब है, वाटर, पानी का जो माहौल है, आबी माहौल इसको हम कहते हैं, उसमें ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, अमीबा और क्लेमिडोमोनास है। नेक्स्ट जो हमारे पास किंगडम है उसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई। सो इस किंगडम के जितने भी मेंबर होंगे यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे, प्लस ये क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स पाए जाएंगे और इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, तो दैट इज़ वाई किंगडम फंजाई के सारे मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होंगे। जैसे इसकी मिसाल हमारे पास मशरूम है, खरेड़े इसको आप अपने अल्फाज में कहते हैं, मशरूम, ठीक है। ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल इसके हैं, आगे हम पढ़ेंगे। दे गेट फूड फ्राम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द होस्ट। होस्ट आम अल्फाज में हम कहते हैं मेज़बान को, तो ये किसी दूसरे जानदार की बॉडी पर रहते हैं और वहाँ से अपना खुराक लेते हैं, ठीक है। इनका जो सेलवाल है वो काइटिन से बना है, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है। फंजाई अपना खुराक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका यूनिक नेचर है, वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। खुराक को निगलते नहीं है, खाते नहीं है, बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे स्पंज के ऊपर आप पानी डालें और वो पानी उसमें जज़ब हो जाए, इसी तरह फंजाई भी अपने खुराक को जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। दे गेट फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इस हालत में अपना खुराक जो है वो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट किंगडम हमारे पास किंगडम प्लांटी है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब के सब किंगडम प्लांटी में इंक्लूड है, और तमाम ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, ग्रासेस से लेकर ट्रीज तक।
और फिर इनकी खुसूसियत क्या है, ये मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर प्लांट में नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। फिर दे आर ऑटोट्रॉफ्स, तो प्लांट्स हमारे पास जितने भी है इसको हम प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ कहते हैं, बिकॉज ये अपना खुराक खुद बना सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है और उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल एक ऑर्गेनील का नाम है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च, निशास्ते की शक्ल में अपना खुराक स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल में फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, जैसे हमारे पास मोजेस है, फर्न्स है, कॉनिफर्स हैं। आपके आसपास जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं सब के सब इस किंगडम में इंक्लूड हैं। लास्ट किंगडम हमारे पास बेटा किंगडम एनिमिलिया है, तो ह्यूमंस भी इस किंगडम एनिमिलिया का हिस्सा है। इस किंगडम में तमाम जानदार मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है और यहाँ पे वर्ड मिसिंग है विच आर, ठीक है। तो विच आर, अच्छा ये जुमला ज़रा आप कंप्लीट करें। दिस किंगडम इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर के बाद यहाँ आप लिखे हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक को हमने पहले डिफाइन किया कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, ठीक है। और इन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है और सेंट्रियोल जो प्लांट सेल में मिसिंग था एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ये अपना खुराक ग्लाइकोजन की हालत में स्टोर करते हैं और इस किंगडम के मेंबर्स को फिर हमने दो बड़े ग्रुप्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया है। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स है जिसमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम्स मौजूद हो, जैसे ह्यूमंस, फ्रॉग्स, गॉट, रेप्टाइल वगैरह है। और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिसमें बैकबोन मौजूद ना हो, जैसे हमारे पास जेली फिश है, वॉर्म्स है, इंसेक्ट्स है वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।